देखेंगे कि चार्ट के अंदर इसमें अगर हम देखें यहाँ पर शेयर में क्लियरली एक डब्ल्यू पैटर्न हमें दिखाई देता है शेयर का, और ये डब्ल्यू पैटर्न में क्लियरली यहाँ पे अप ट्रेंड की ओर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है ये शेयर। और मेरा ये मानना है कि शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुलिश अप मोमेंटम है और शेयर आने वाले समय में नई ऊंचाइयां दिखाई आपको आते हुए दिखाई देंगी। इंडियो एमाइन्स लिमिटेड इंडियन बेस्ड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट वर्ल्ड वाइड वेरियस सेगमेंट में केमिकल मैन्युफैक्चर डेवलपमेंट और सप्लाई करने का काम करती है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे इंडो एमाइन्स लिमिटेड के शेयर को, जानेंगे कि इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल क्या है, किस लेवल पर हमें एंट्री करनी चाहिए और क्या लेवल है जहां पर हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, जहां हम एनालाइज करेंगे इंडो एमाइन्स लिमिटेड के शेयर को, साथ ही हम इसके फाइनेंशियल डेटा को भी एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की नई नई वीडियोस समय पे मिलती रहें। तो आइए हम एनालाइज करते हैं आज इंडो एमाइन्स लिमिटेड के शेयर को। कंपनी के शेयर के एसएमए को हम अगर देखते हैं तो हम देखेंगे कि शेयर के अंदर काफ़ी बुलिश है। और इसका अगर हम एसएमए 5 से लेकर के 200 देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 5, 10, 20, 30, 50 और 200 एसएमए को हम देखते हैं तो पूरा थ्रू आउट इसके अंदर हमें ग्रीनली नजर आती है, यानी कि क्लियरली एसएमए हमारे पास क्लियरली अप ट्रेंड को ज़्यादा दिखाई देता है। साथ ही हम कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को भी हम देखेंगे कि कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है अपने पिछले कुछ सालों में। तो हम देखेंगे कि शेयर ने पिछले 5 साल से लगातार अच्छी खासी रिटर्न दी है। जस्ट हम अगर इसको देखते हैं लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस, तो 1 ईयर में कंपनी के शेयर में 48% की रिटर्न दी है कंपनी ने, और शेयर का प्राइस 56 का बढ़ा है। और साथ ही अगर हम जस्ट 3 मंथ्स के परफॉर्मेंस को देखेंगे, 3 मंथ्स में कंपनी का शेयर 50% बढ़ा है, उसके शेयर में 58.83 रुपीज़ की इसके अंदर अच्छी खासी कंपनी रिटर्न दी है। तो लगातार शेयर के अंदर क्लियरली अप मूवमेंट है। लगातार शेयर पिछले 5 सालों से कंपनी का शेयर में अच्छी खासी रिटर्न हमें आती दिखाई देती है। इंडिया में इसका शेयर एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। मार्केट कैप्चरिंग है 1236.9 करोड़ की। वॉल्यूम कंपनी की शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी है। साथ ही अगर हम इसके पी रेशो देखेंगे तो 27.9 का पी रेशो है। अर्निंग पर शेयर है 6.27 की। फेस वैल्यू शेयर की है 5 रुपये की। और लास्ट बोनस कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया था, और डिविडेंड भी कंपनी दिया है 10% का। थ्रू आउट कंपनी डिविडेंड देती आई है। साथ ही हम देखेंगे कि शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी मोमेंटम है, और शेयर का जो प्राइस था, जो हमने देखा था 4 जून को, जहाँ पे शेयर का प्राइस 108 रुपीज़ के अपने लो पर था, उसके बाद शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी एक अप ट्रेंड आई थी और शेयर का प्राइस अपने लो से बढ़ता हुआ अपने हाई 184 रुपीज़ तक पहुंचा था। और शेयर के अंदर हमने देखा है कि काफ़ी क्लियरली अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। मोमेंटम बहुत अच्छी है। साथ ही अगर हम शेयर के अंदर वॉल्यूम्स देखेंगे तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है, और रिसेंटली वॉल्यूम में बहुत तेज़ी से अप ट्रेंड आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके फर्दर अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि शेयर के अंदर काफ़ी अच्छे कैंडल्स बने हुए हैं और शेयर के अंदर अप ट्रेंड है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको एक स्केल के थ्रू ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो हम देखेंगे कि शेयर के अंदर शेयर ने काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है पिछले 76 रुपीज़ का, यानी 71% की रिटर्न दी है पिछले 59 बार्स में, यानी 59 वर्किंग डेज के अंदर। हम देखेंगे कि शेयर का प्राइस 76 रुपीज़ बढ़ा है, जो अपने लो से बढ़ता हुआ अपने हाई तक गया था, और पिछला क्लोजिंग भी इसने हमें ग्रीन कैंडल ला के दी है। और लगातार शेयर के अंदर अप ट्रेंड बना हुआ है। अगर मैं इसके आरएसआई को यहाँ पे देखूंगा तो आरएसआई के अंदर भी अब क्लियरली ये हाई से हायर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर अप ट्रेंड आपको दिखाई देगा क्लियरली। हम देखेंगे कि शेयर के अंदर अगेन यहाँ पर जो इसका आरएसआई है वो भी ऊपर की ओर आता हुआ दिखाई देनी अप ट्रेंड, यानी शेयर के अंदर मोमेंटम अब बढ़ गई है। और यहाँ पे शेयर के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई देती हैं, और यहाँ से मेरा मानना है कि शेयर का जो टारगेट होगा वो इससे बढ़ता हुआ ऊपर की ओर जा करके इसके करंट लेवल से बढ़ता हुआ जाएगा। आपका जो उसका शॉर्ट टर्म टारगेट मेरा मानना है कि वो है 195 रुपीज़ तक शेयर आसानी से टच कर लेगा। यहाँ पर आप इसके करंट लेवल को बाई करके इस पे 195 के शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें बाई कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 162 रुपीज़ का एक शॉर्ट इसमें स्टॉप लॉस लेके आपको चलें। और 162 के स्टॉप लॉस को माइंड रखते हुए आप शॉर्ट टर्म के लिए 195 रुपीज़ की टारगेट को ले सकते हैं। और एक बार अगर इसने 195 के लेवल को टच कर लिया तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 280 रुपीज़ तक इजीली जा सकता है। लॉन्ग टर्म टारगेट 6 से 7 महीने का हम सिनेरियो लेके चलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। यानी कि अगर उसने एक बार अपना 195 रुपीज़ के शेयर को के लेवल को टच कर लिया तो उसको नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो काफ़ी अच्छा इसके अंदर रिटर्न दे सकता है। केमिकल सेक्टर है और इसके अंदर मोमेंटम काफ़ी अच्छी बनी हुई है।
देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी हमें क्वार्टरली रिजल्ट क्या इंडिकेट करती है। तो पिछले हम देखते हैं कि दिसंबर 22 से लेकर के जून 24 तक के हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। जैसे हम पिछले मार्च 24 और जून 24 के क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो रेवेन्यूज में अंदर काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। जहां मार्च 24 के अंदर कंपनी की रेवेन्यू थी 251.2 की, उसमें इंप्रूवमेंट दिखी आती है 260.5 की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम देखेंगे जो 18 से बढ़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26.2 हो गया है। दिसंबर 23 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 23 के कंपेरेटली अगर मार्च में देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमी आई थी, लेकिन उसके बाद मार्च 24 के कंपेरेटिव जून में देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्लियरली इसमें अपट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7.231 से बढ़कर के इसमें ये बढ़ गया है 10.34% का। फर्दर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट 9.9 से बढ़कर के 18.1 करोड़ का हो गया है। अब देखते हैं कंपनी के हम एनुअल डेटा को। टोटल रेवेन्यू को अगर देखें तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में जहाँ पर मार्च 23 के अंदर कंपनी की रेवेन्यू थी 925.7, मार्च 24 के अंदर ये बढ़ गई होगी 940 और टीटीएम में अगेन इसमें इंप्रूवमेंट दिखाई देता है 955.2 की। साथ ही कंपनी की CAGR को जो हम देखेंगे पिछले 3 इयर्स का तो वो 19.8 यानी काफ़ी अच्छा CAGR है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहाँ पर मार्च 23 के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 83.1 था एनुअल, अब उसमें थोड़ा सा गिरावट हमें दिखाई देती है 80.7, लेकिन टीटीएम के अंदर अगेन इसमें इंप्रूवमेंट दिखाई देती है 83.9% की। कंपनी का EBIT का अगर हम देखें या PBT अगर हम देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मार्च 23 के कंपेरेटली इसमें अगेन हमें इंप्रूवमेंट दिखाई देती है 66.3 हो गया है पिछले 59.3 के कंपेरेटली। और नेट प्रॉफिट कंपनी का 44.3 से बढ़कर के 49.4 हो गया है, यानी कंपनी का जो ओवरऑल जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा हमें दिखाई देता है उसके अंदर काफ़ी अच्छी हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देता है, यानी काफ़ी ग्रोथ दिखाई देती है कंपनी के फाइनेंशियल डेटा में। इंडो एमाइंस के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ देखेंगे जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इसके अंदर 66.76% की है, पब्लिक की इसके अंदर 33.25% की इसके अंदर हिस्सेदारी है। साथ ही कंपनी के 1 साल के चार्ट को देखेंगे जहां पर हम 50 डीएमए और 200 डीएमए को भी एनालाइज करेंगे तो शेयर के अंदर हम देख रहे हैं वॉल्यूम बहुत अच्छी है, शेयर का प्राइस अपने ऊपर से नीचे की ओर आया था लेकिन वापस के अंदर एक अप ट्रेंड आया हुआ है। और अभी प्रेजेंट में शेयर के प्राइस को हम देखेंगे तो यहाँ पे जो उसका 50 डीएमए है वो 153 है कंपेयर टू इसके करंट प्राइस इसके 175 जो क्लोजिंग था, और 200 डीएमए 137, यानी शेयर का प्राइस अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए से दोनों से ही ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। आते हैं अपने चार्ट पर तो हम देखेंगे कि चार्ट के अंदर इसमें अगर हम देखें यहाँ पर शेयर में क्लियरली एक डब्ल्यू पैटर्न हमें दिखाई देता है शेयर का, और ये डब्ल्यू पैटर्न में क्लियरली यहाँ पे अप ट्रेंड की ओर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है ये शेयर। और मेरा ये मानना है कि शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुलिश अप मोमेंटम है और शेयर आने वाले समय में नई ऊंचाइयां दिखाई आपको आते हुए दिखाई देंगी। तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके सभी रिस्क एंड रिवॉर्ड को जरूर जान लेना चाहिए, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव काफ़ी बने रहते हैं, इसलिए आपको किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।